ऊपर से नीचे, मोटापा हो, कब्ज हो, एसिडिटी हो, घुटने में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, कोहनी में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, सबका शमन होता है। बस हमें करना है, सुबह उठकर करना प्रारंभ कर दिए, कोई काम असंभव नहीं है। यह कार्य को पूज्य श्री स्वामी जी द्वारा करके दिखाया गया है। चलिए पैर को मोड़ते हैं, वज्रासन की स्थिति में आते हैं। ये जो भुजबंध है हमारे, इनको मजबूत करने की क्रिया करते हैं। ये भुजबंध जो हमारी बहनें राजस्थान देखा है मैंने, जो आते हैं तो भुजबंद पहनते भी हैं। लीजिए, सामने अंगूठा अंदर, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, इस प्रकार की स्थिति। अब लाले इसको कोहनियों को अपने, हाँ, श्वास भरते हुए करते जाएं। भुजाओं में बल जरूरी है किसी भी कार्य को करने के लिए। भुजबंद शक्ति विकासक क्रिया, क्रिया को समाप्त करते हैं और हम कर लेते हैं ग्रीवाचालन। ग्रीवाचालन क्रिया, धीरे धीरे पीछे, धीरे धीरे सामने, श्वास को धीमी गति से भरते हुए पीछे, श्वास को छोड़ते हुए धीमी गति से आगे। कहीं जोर जबरदस्ती नहीं, झटका से नहीं, आंखें खुली हुई, ग्रीवा का और आंखों का एक साथ व्यायाम, सूक्ष्म क्रियाएं। अब करेंगे, ग्रीवा को दाहिनी ओर लुढ़काएंगे, श्वास भर लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर, श्वास भरते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। इस क्रम को 4 बार कम से कम दोहराते हैं। अब करेंगे ब्रह्म मुद्रा वाली स्थिति। श्वास भरें, गर्दन को दाहिनी ओर मोड़े, हमारे सिर की स्थिति स्कंद के बराबर में, निगाह दाहिनी ओर, श्वास भरते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, हल्का सा तनाव, श्वास भरते हुए सीधा, श्वास छोड़ती दाहिनी ओर। कम से कम 4-4 बार अवश्य करें, जिसका प्रभाव हमारे गले की नसों पर पड़ता है। अब गोल गोल करने के लिए हम इस प्रकार से गोल घुमाएंगे, धीरे 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 धीरे, सीधा 3 बार, 4 बार। चलिए उल्टा घुमाएंगे, आंखें खुली हुई, क्रिया को समाप्त करते हैं। और अब करेंगे हम मंडूकासन। मंडूकासन कब्ज के लिए,
एसिडिटी गैस पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए इसका अभ्यास करते हैं। दैनिक क्रम में इसे अवश्य लें। दोनों मुट्ठियां अंगूठा अंदर, श्वास भरे, श्वास खाली करते हुए सामने झुकें। ठुड्डी जमीन से लगाने का प्रयास, निगाहें सामने की ओर, कोहनियां ढीली, जो कोहनी है हमारी, कोहनियां ढीली कर दीजिए। कोहनी ढीली करने से पूरा प्रभाव नाभि पर, नाभि के बाजू वाले हमारी आंतों पर। और प्रश्वास 20 बार। श्वास भरते हुए सीधा, अब करेंगे बाईं हथेली नाभि पर, उसके ऊपर दाहिनी हथेली। पहले श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएं, कोहनियां ढीली करें और प्रश्वास 20 बार। श्वास भरते हुए ऊपर। एक अभ्यास और करेंगे। दाहिनी हथेली नीचे नाभि पर, बाईं हथेली उसके ऊपर। श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए झुकें और रेचक करें। पैरों को खोल लेते हैं सामने। इसमें करेंगे गौमुखासन। गौमुख, बाएं घुटने को नीचे, उसके ऊपर दाहिना घुटना। ये क्रियाएं हमारे स्वामी जी द्वारा जो एक पैकेज बनाया गया है, वो पूरे के पूरे शरीर को साफ करने के लिए, आंतरिक अंगों को शुद्ध करने के लिए। चलिए, हाथ ऊपर से, बायां हाथ नीचे से और प्रश्वास। इसकी संख्या बढ़ाएंगे, आगे ले जाएं 30, 40, 50, 60 तक के। विश्राम देते हैं। हमारा अभ्यास जैसे जैसे लंबा होता है, वैसे रेचक की संख्या बढ़ाते हैं, स्टोक बढ़ाते हैं, मणिपूरक चक्र सिद्ध होता है। लीजिए, अब वो जो हाथ है हमारा, बायां हाथ ऊपर से, दाहिना हाथ नीचे से और शरीर पूरा सीधा। प्रश्वास, झटकों के साथ पेट को अंदर करते हुए। खाया, पिया, पचाया, नाम ही है मणिपूरक,
जो भी खाते पीते हैं और हमारी अंदर की अग्नि से भस्म हो जाता है, जो शेष बचता है वो मणि और रत्नों से कोई कम नहीं होता। चलिए दोनों पैरों को सामने फैला लेते हैं। वक्रासन की स्थिति के लिए दाहिना पैर मोड़ते हैं। इस प्रकार से दैनिक अभ्यास का आसन। पीछे देखें और स्टोक लगाएं। क्रिया समाप्त करते हैं। अब हम करेंगे बाएं पैर को मोड़ करके वक्रासन, अर्ध मच्छिंद्र आसन। ये दोनों आसन जो है उसी प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं। यह सरल है इसलिए लिया गया है इसको। फिर से अब फिर से वज्रासन में आते हैं। आ जाएं सुखासन। वज्रासन बहुत अच्छा है। वज्रासन में आने का अभ्यास करते हैं। दोनों हाथ ऊपर श्वास भरते हुए, श्वास खाली करते हुए नीचे, सांसों को सामान्य कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास लेकर के छोड़ते हैं, श्वासों को सामान्य करते हैं। जितना भी तनाव है, थकान है, सब दूर करने वाला यह आसन शस्त्रकासन। अपना पूरा का पूरा काम, क्रोध, लोभ, मोह, जितने भाव हैं पृथ्वी माता से कहते हैं उनका समन करे माँ, और हमको खुशियां दे, ताजगी दे, सद्बुद्धि दे। श्वासों को सामान्य कर लेते हैं। आराम, थकान दूर, श्वास सामान्य, शरीर शांत, मन शांत। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, हम करेंगे अब प्राणायाम का क्रम। ऐसा बैठना पड़ता है लाइक चलेगा हम आपको। सुखासन में बैठ जाते हैं, है? नहीं ठीक तो है। इससे जिसमें भी हम सुखपूर्वक बैठ सकते हैं उसका चयन करेंगे। अधिक समय तक बैठने की स्थिति जिसमें हम रख सकते हैं। इस प्रकार से योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, बैठकर किए जाने वाले आसन, सबका संबंध प्राणायाम से है। श्वास का लेना और श्वास का छोड़ना, श्वासों के साथ
हम अपने मन पर नियंत्रण करते हैं। चलिए भस्त्रिका प्राणायाम का क्रम करेंगे। धीमी गति से लंबी गहरी श्वासों को लेते हैं, लंबी गहरी श्वासों को छोड़ते, धीमी गति वाला अभ्यास करते हैं। शरीर में गर्माहट बढ़ जाती है तब धीमी गति से बाकी करें। औष भस्त्रिका पूरा शरीर का तरण तारण करने वाला, बीमारियों को भस्म करने वाला। लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी प्रश्वास। हर आती हुई श्वास शरीर को बल, ऊर्जा, ताजगी दे रही, इन भावना के साथ जाती हुई प्रश्वास के साथ अंदर के जितने विकार है, बुराई है, कलमश कसाय है, सब बाहर निकलते हुए ऐसी भावना के साथ इस क्रिया को करते हैं। शरीर पूरा शांत। क्रिया के साथ करेंगे इसको धीमी गति से। फेफड़े स्वस्थ होंगे, शरीर स्वस्थ होगा। फेफड़ों को मजबूत करने के लिए भस्त्रिका, लंबी गहरी श्वास लें, फेफड़ों को फुलाएं, लंबी गहरी श्वास बाहर, फेफड़ों को सिकुड़े, पूरे के पूरे छिद्र खुलेंगे, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलेगी, जिससे शरीर में हमारा पूरा का पूरा संचालन व्यवस्थित रूप से होगा। श्वासों के साथ हल्की सी गति बढ़ा देते हैं। अब धीमे। पहले ट्रेन चलती थी, उसका जो इंजन था वह धीरे धीरे आगे बढ़ता था, फिर उसकी गति बढ़ने के बाद जब रुकती थी ट्रेन तो धीमे धीरे धीरे। चलिए इस क्रिया को यहां समाप्त करते हैं और अब करेंगे हम कपाल भाती प्राणायाम। इसके लिए हमारा जो क्रम चला रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ, हमारे बीच उपस्थित परिजन कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ, और हम सब कपाल भाती करेंगे जो दैनिक अभ्यास में है। मोबाइल आदरणीय पवन सर हैं, आदरणीय पवन सर हैं, हनुमान चालीसा का पाठ। पवन सर तक आवाज नहीं जा रही है। सदन में कोई भी हनुमान चालीसा पाठ करे। आदरणीय योगाचार्य आप करा दीजिए, दुर्गा प्रसाद भैया आप भी कर सकते हैं। चलिए मैं करा दे रहा हूँ। जी जी, स्वागत है आपका डॉक्टर साहब जी। जी हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्बल कृशानुनं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणामधीशम् अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्बल कृशानुनं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं कांधे जने साजे तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा जम कुबेर दिखपाल जहाते कवि कोविद कही सके कहाते तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाए राजपट दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र सोजन पर भानु लील्योताई मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माई जलधि लांघि गए अचरज नाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम देते ते राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पाए चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदर राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सादर हो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुपर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई
संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। कीजय नाथ हृदय महादेव। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसउ सुरभूप। बोलो सिया रामचंद्र जी की जय। ये बहुत ही सुंदर हमारा हनुमान चालीसा का पाठ हमने किया। कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती प्राणायाम से हम अधिक लाभ लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा मोटापा दूर हो जाए, हमारा शुगर कम हो जाए, हमारे पेट के विकार दूर हो जाएं, अनेक प्रकार की ऊर्जाएं हमारी इससे मिलती है। गैस, कब्ज, मधुमेह, मोटापा, ये सब दूर होता है। चलिए एक अभ्यास करेंगे और इस बार सब अपना अपना आकलन करेंगे। एक बार श्वास भरने के बाद हम कितना स्ट्रोक लगा पाते हैं। सब कमर सीधी और श्वास भरें और अपने पेट में कपालभाति के स्ट्रोक लगाने के बाद स्वयं अनुभव करें कितना लगा पाते हैं। लीजिए, चल रही है। अपनी सामर्थ्यानुसार पेट को अंदर बाहर और प्रश्वास के साथ करते हैं। हमारी बीमारियां दूर, असाध्य बीमारियां दूर हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और करेंगे बाह्य प्राणायाम, त्रिबंध प्राणायाम। हमारे उत्सर्जन तंत्र की पूरी क्रियाओं को व्यवस्थित करने के लिए और उत्सर्जन तंत्र के पूरे गुदा, लिंग, किडनी, इन सब को प्रभावित करने वाला यह प्राणायाम। लीजिए बाह्य प्राणायाम। श्वास पूरी भरें, पूरी श्वास बाहर, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद।
कुंभक करें, बाह्य कुंभक, मस्तिष्क पर पसीना आते तक। जब श्वास लेने की इच्छा हो गर्दन सीधी करते हैं, सामान्य श्वास लेते हैं। पूरा खिंचाव हमारे मूलाधार का ऊपर की ओर लीजिए। अभ्यास पुनः करते हैं। पेट को अधिकतम पिचकाएं, मूलाधार वाले भाग को ऊपर खींच के रखें। जब श्वास लेने की इच्छा होती गर्दन सीधी करके श्वास लें। एक अभ्यास और। इसी में करेंगे अग्निसार की क्रिया। श्वास भरते हैं, पूरी श्वास खाली करते हैं, मूल बंद, जालंधर बंद। आंतरिक बल से पेट को हिलाएंगे। आंतरिक बल से पेट को चलाएं। पूरी की पूरी जो हमारी आंतें हैं वह सक्रिय होती है। पाचन शक्ति बढ़ती है। अग्नि की मंदता दूर होती है। और अभ्यास करेंगे। पूरी श्वास बाहर। जिसने पेट को हिला लिया उसने पचाना सीख लिया। मध्य प्रदेश, हृदय प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश, पेट। एक आवृत्ति और। गोल भी घुमाएं, अंदर बाहर भी करें। हमारे परिजन नौली भी कर लेते हैं, इसमें नौली क्रिया भी कर लेते हैं। लीजिए फिर से एक बार। योगाचार्य जी आवाज नहीं आ रही। गायब हो गए, गायब। नेटवर्क ही चला गया लगता है, 2 बार हो गया उनका। उज्जाई प्राणायाम कर लो।
उज्जाई प्राणायाम। चलिए, और सीधा उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। द्विबंध प्राणायाम, मूल बंध, जालंधर बंध। श्वास छोड़ने की इच्छा हो अनुलोम विलोम प्राणायाम। हम सब अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। एक सुंदर सा भजन हमारी बहनों की ओर से, हमारे भाइयों की ओर से हम सब अभ्यास करते रहेंगे अनुलोम विलोम का। नाड़ी शोधन प्राणायाम। दादू भजन गाने वाला है। पारस ए पारस उठे लुम बुलुम करो रे लुम बुलुम करो। अनुलोम विलोम और एक भजन। बाएं से ले दाएं से छोड़े, सभी प्रकार की बातों को दूर करने वाला, अवसाद तनाव दूर करने वाला। चलिए मैं एक सुना देता हूँ, शिव स्तुति सुना देता हूँ जी। नमामि शमीशां निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम् अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारं ओंकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं साराद्रिशङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरं स्फुरन्मौली कल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भाल बालेन्दुकण्ठे भुजंगा चलत्लम्बू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीतचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथार्यं
रघुनाथं भजामि। प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखंडम् अजं भानुकोटि प्रकाशम् त्रयं शूलनं शूलपात्रिणं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पारि सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदो मोहा परारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद्धूमानात् पादारविन्दं भजन्ति ह्य लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्मतात्मानं प्रभो पाहि आपन्नमनसि शंभो रुद्राष्टकम् मिदं प्रोक्तं स्तोषे पठन्ति पराभक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सुंदर, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी ओम। चलिए अब करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम श्वास को भरते हैं और गुंजन करते हुए श्वास को बाहर निकालते हैं। पूरा मस्तिष्क का व्यायाम लीजिए षण्मुखी मुद्रा में। हाथ नीचे। अब करेंगे हम उद्गीत प्राणायाम। सातों चक्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ओम का उच्चारण। एक बार उच्चारण करेंगे।
अपनी चेतना को मूलाधार पर, दूसरी बार स्वादिष्ठान पर, तीसरी बार जो है मणिपूरक, चौथी बार जो है अनाहत, पांचवी बार विशुद्धि, छठवीं बार अपने आज्ञा और सातवीं बार सहस्त्रार चक्र पर चेतना को केंद्रित करते हुए हम प्राणायाम करेंगे। लीजिए प्रारंभ करते हैं। शांत। आज हम अपनी आंतरिक चेतना से शंकर जी की पिंडी का दर्शन करेंगे और ओम नमः शिवाय का जाप मन ही मन करें। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हाथ समझ लेते हैं, चेहरे पर लगाते हैं और मन ही मन भाव करते हैं, हे प्रभु हमें यह स्वस्थ सुंदर काया प्रदान किया है, हम इस शरीर का उपयोग परहित में करें। परहित में हमारी नदियां बहती है, परहित में हमारे वृक्ष फलते हैं, परहित में हमारी गाय दूध देती है। यह शरीर नाशवान शरीर दूसरों के हित में आए, ऐसा
अपना करेंगे, गर्जना करेंगे, सिंहासन की स्थिति में आ जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आसन में बैठ बहुत जाते हैं। सुंदर, बहुत सुंदर। आज का आदरणीय डॉक्टर साहब ने भी बहुत बढ़िया जो भगवान शंकर के संबंध में सुनाया, वो भी बहुत खूब, और योग भी बहुत ताली वादन कर ले, ताली वादन कर ले। आदरणीय दुर्गा जी भंडारे जी के लिए तालियां बजाएं। दो शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांति, औषधय शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितुरितानि परास्व, यद्भद्रं तनयास्व। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम। पूजा कर दो। नमन। जी बहुत सुंदर कक्षा सर, और बहुत ही आज की कक्षा प्रभावकारी रही। और उसमें जो आपने एक नई बात की कि हम अपने सामर्थ्य को स्वयं परखें कि हम कितने समय तक कौन सी चीज कर सकते हैं। इसी को जब हम अपने शरीर के, अभी आपने हमारे जो है इस सामर्थ्य को परखने की बात कही, उसी तरह से हम अगले बार आपसे चाहेंगे कि आप अपने शरीर के सामर्थ्य के संबंध में भी इसी तरह के सब अपने अपने सामर्थ्य को समझें, और फिर उसमें कितनी बढ़ोतरी हो रही है उसको भी आकलन करें। इससे ये होगा कि हम एक रिजल्ट की ओर आगे बढ़ेंगे कि हमने क्या पाया और हम कितना पा रहे हैं, इसका मूल्यांकन हम स्वयं कर सकेंगे। उदाहरण के लिए मान लो आपने हमसे कुर्सी आसन लगवाई, तो हम उसको कितनी देर तक, कितनी गिनती तक कर सकते हैं। आज हमने कितनी गिनती के लिए किया, कल हमने उसको कितना बढ़ाया, और एक सप्ताह में हम कितना उसको बढ़ा सकते हैं। या इसी तरह से दूसरे भी जो आसन है उनमें भी आप इस तरह का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे साथियों का एक उत्साह बढ़ेगा। कल हमारे बीच आदरणीय तानाजी आए थे मुख्य अतिथि के रूप में, और उन्होंने कुछ चीज़ें हमको बहुत अच्छे से बताई है
और पहला तो उन्होंने ये स्थिति बताई कि जो कनेरी मठ है वो कहाँ पर स्थित है, वहाँ हम कैसे पहुँच सकते हैं, और उन्होंने कुछ अपना नया समय भी दे दिया था कि सितंबर और अक्टूबर माह में वहाँ पर बहुत अच्छा मौसम भी होता है और वहाँ फसलें भी लगी हुई होती है, ऐसा उन्होंने बताया। तो उसके संबंध में आदरणीय हम सब लोग सोचेंगे। फिर उन्होंने हमारे साथियों के कुछ प्रश्न भी बताए और उनका उत्तर भी उन्होंने दिया था। जम्मू से किसी साथी का एक प्रश्न था कि हमारे जो है मक्के में कीट लगे हुए हैं, इल्ली लगी हुई है, उसका हम कैसे नियंत्रण करें। तो उन्होंने बहुत सरल सहज, आदरणीय तानाजी आ जाएंगे तो मुझे रोक देंगे, तो क्योंकि मेरे को मालूम नहीं रहेगा, अभी मैंने देखा तो वो अभी है नहीं। तो उन्होंने बहुत सरल सहज एक नुस्खा बताया था कि कड़वा नीम 1.5 किलो, मीठा नीम 1.5 किलो और सहजन की पत्ती 1.5 किलो लेकर के यदि हम मही जो हमारा छाछ है और तांबे के बर्तन में यदि उसको रखते हैं तो और उसका स्प्रे हम करते हैं, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने बताया था कि 6 से 7 घंटे रखेंगे तो भी उसका प्रभाव आ जाएगा, और उससे ज़्यादा देर रखेंगे तो उसका प्रभाव और बढ़ेगा। और उसका स्प्रे यदि हम करते हैं तो सभी तरह के इल्लियां जो है उससे नष्ट हो जाएगी, किसी भी फसल की इल्लियां उससे नष्ट हो सकती है, ऐसा उन्होंने हमको बताया। दूसरा उन्होंने कहा यदि हमें इसका स्प्रे करना है तो स्प्रे की मात्रा भी उन्होंने बताई, और डेंचिंग करना है तो उसका भी उन्होंने मात्रा बताई। इससे जमीन के अंदर के भी जो है जो कीट है वो भी नियंत्रण हो जाएंगे, और फसल के ऊपर स्प्रे करेंगे तो फसल के ऊपर, डेंचिंग करेंगे तो जमीन के अंदर के। इसी तरह से उन्होंने दूसरा जो है हमें, और उन्होंने एक बात और कही कि हमें हर कहीं का पानी नहीं लेना। हर कहीं के पानी से यदि हम स्प्रे करेंगे, नाले के पानी से करेंगे तो उसका प्रभाव ज़्यादा नहीं होता है, तो हम जो पीने योग्य पानी है उसको ही लें। और ये बात हमें इसके पहले भी हमारे कोई मुख्य अतिथि आए थे, उन्होंने ये बात बताई थी कि जितना शुद्ध पानी आप स्प्रे में उपयोग करेंगे उतनी ही ज़्यादा प्रभावकारी आपकी ये जो है दवाई होगी, चाहे वो रसायन दवाई हो या इस तरह की दवाई हो। फिर उन्होंने दूसरा हमको ये बताया था स्प्रे कि गूलर के पानी को यदि हम निकाल सकते हैं उसके जड़ से तो उसका भी बहुत अच्छा उन्होंने बताया। वो तो फसल के लिए भी बताया और मनुष्य के लिए भी वो बहुत अच्छा होता है, परंतु अब गूलर का वृक्ष जहाँ मिले उसका वो, और उन्होंने कहा कि जब आप यदि यहाँ आएंगे तो हम आपको किस तरह से निकालते हैं उसका प्रैक्टिकल भी करके बताएंगे। और इससे जो उन्होंने कहा फिर तीसरा उन्होंने कहा था कि हम जो है केचुआ खाद के माध्यम से अपनी मिट्टी को बलवान बना सकते हैं, उसके कार्बन को बढ़ा सकते हैं। फिर और उन्होंने बार बार ये कहा कि हमें अपनी मिट्टी को बलवान बनाना है, उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाना है, तो फिर फसल बहुत अच्छी होगी। और अभी हमारी मिट्टी जो है, अब फिर उन्होंने एक अगला नुस्खा जो बताया हरी खाद वाला, तो हरी खाद में सामान्यतः सन और ढैंचा का उपयोग होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सन और ढैंचा के अलावा आपके पास जितने भी तरह के अनाज है, तिलहन है, दलहन है, अनाज है, उन सब को मिला करके आप खेत में छिटक दें और वो सब उगेंगे, फिर उनको आप जमीन में मिला दें तो आपकी जमीन ज़्यादा उपयोगी होगी। ये बात पहले भी शायद हमारे जो अमृत कृषि वाले मुख्य अतिथि आए थे उन्होंने भी इस पर बहुत जोर दिया था, उनका भी ये प्रयोग रहा है कि इस तरह के प्रयोग से हमारी जमीन जो है अच्छी बनती है। इसी तरह से फिर उन्होंने चौथा जो हमको बताया था, गाय की जार, जो गाय जनती है उस समय जो वो जड़ डालती है, उस जड़ का यदि हम उपयोग इस थोड़ा झुकने का प्रयास, 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 थोड़ा झुकने
एक क्रिया और करते हैं। दैनिक क्रियाएं में करने का अब करेंगे। क्रिया समाप्त करते हैं। योगी योगी आया हुआ शरीर पर प्रभाव, पसीना के मल लेते हैं। श्वास को सामान्य करने के लिए दोनों हाथ घुटने पर रखें, चलाए, लंबी गहरी श्वासों को लेते हैं, लंबी गहरी श्वासों को छोड़ते हैं। 5 बार 7 बार सीधा घुमाते हैं और उल्टा घुमाते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया, सीधा उल्टा। अब हाथ कमर पे रख लेते हैं, कटी कमर के लिए सीधा घुमाते हैं। प्रभाव भी महसूस करते हैं जब हमारा कमर के नीचे वाला हिस्सा सामने झुकता है, कमर से निकलने वाली पूरी नसों पर प्रभाव, पैरों की पूरी नसों पर प्रभाव। बहुत बढ़िया। अब करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए पहला क्रम जो है वो धीरे करेंगे, बाकी क्रम हम अपने क्षमता और आवश्यकता के अनुसार करेंगे। पहली स्थिति इसमें है समावस्था, एड़ी और पंजे मिले हुए, एड़ी पंजा मिला लेते हैं, दोनों हाथों को चक्राकार घुमाते हुए अपने हृदय स्थल पर लाते हैं। आंखें बंद, श्वास सामान्य, सूर्य का ध्यान, मन ही मन भावना करेंगे, हे सूर्य देवता, आप दिव्य ज्योतिर्मय प्रकाश में, आनंद में, सब विश्व का कल्याण आपके द्वारा होता है। आपका अनुग्रह हम पे बरसता रहे। श्वास भरते हुए ऊपर 2, पीछे झुकने का प्रयास, हस्तोत्तानासन, 3, पादहस्तासन, 20 उंगलियां एक सीध में, माथा घुटने से लगाने का प्रयास, 4, बायां पैर पीछे सीधा, अश्व संचालन आसन की स्थिति, श्वास भरी हुई, 5, पर्वतासन, एड़ी जमीन से लगाने का प्रयास, नाभि को देखें, रुकने का प्रयास, 6, अष्टांग नमस्कार आसन, 2 पंजे, 2 घुटने, सीना, ठुड्डी और दोनों कोहनियां, 8 अंग, श्वास सामान्य। क्रिया नंबर 6, 7, श्वास भरते हुए भुजंगासन, शरीर को तानिए, श्वास को भरें, 8, वापस पर्वतासन की स्थिति, 9, अश्व संचालन आसन, निगाहें सामने की ओर, शरीर तना हुआ, 10, पादहस्तासन, 11,
हस्तोत्थानासन, 12 प्रणाम स्थिति, 4 राउंड, 4 आवृत्ति अपने अनुसार करें। आप लीजिए। ग्यारह, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11। एक बार और। अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। विश्राम की स्थिति, शरीर से पसीना बाहर। हमारा शरीर जो है विजातीय तत्वों को पसीना के द्वारा बाहर निकाल देता है, जिसके कारण हमारी जितनी बीमारियां हैं सब दूर होती है। सूर्य नमस्कार जीवन का आधार है। आसनों का योग, श्वास प्रश्वास का योग, सारा क्रम सूर्य नमस्कार में रखा गया है और यही क्रम योगिक जोगिंग में रखा गया है। 12 क्रियाएं जो है योगिक जोगिंग की, अंग प्रत्यंगों पर प्रभाव डालने वाली क्रिया बहुत ही अनुसंधान और शोध के द्वारा रखी गई है। श्वासों को सामान्य कर लेते हैं। पैरों को खोल लेते हैं, पैरों को खोल लेते हैं। पंजों पादा उंगली यानी पैरों की अंगुलियों को चलाते हैं। दैनिक अभ्यास की क्रियाएं हैं और ये बहुत जरूरी हमारे इस शरीर के लिए। पैरों को चलाना, अंगुलियों को चलाना, आगे पीछे, श्वास के श्वास, श्वास भरते आगे, श्वास भरते छोटी पीछे। अब पंजे आगे, श्वास छोटी पीछे, पंजे आगे पीछे। 5 बार 10 बार अपने दैनिक अभ्यास के क्रम में लाए। जो क्रियाएं इसका योग कक्ष में होती है उसके अतिरिक्त इसके बाद सुबह के समय, शाम के समय, हाँ अब करेंगे। पैरों को गोल घुमाते हैं, पूरी नस और नाड़ियों पर इसका प्रभाव, मस्तक पर प्रभाव। जिसका सर दर्द करता है वो सर को दबाता है। यदि ये पैरों की क्रिया करेंगे उसका सर दर्द भी दूर होगा। पैरों की नस नाड़ियों का संबंध पूरा मस्तिष्क तक, उल्टा सीधा। फैला करके करते हैं, अंदर बाहर गोल घुमा लेते हैं। अब करेंगे, दोनों पैरों को जोड़ लेते हैं और चक्की चलाते हैं। सामने शरीर की इंद्रिया कहती है आराम, मन कहता है आराम। मन पर नियंत्रण के लिए
इंद्रियों पर नियंत्रण, हाथ, पैर, मुंह, गुदा, लिंग, कान, आँख, जीभ, त्वचा, सब, नाक, इन सब पर नियंत्रण से ही योग के क्रम में आगे बढ़ते हैं।